बागियों में बू रहेगी, जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की, यह तेग हिंदुस्तान की। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में पहला बड़ा विद्रोह था, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया था। रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे, बहादुर शाह जफर और न जाने ऐसे कई अन्य नायक थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ी, पर अंततः उनका प्रयास असफल रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने भारतीय समाज पर और भी कड़े नियंत्रण और अत्याचार थोप दिए। अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। उनके अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे, कितना है बदनसीब जफर, कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं आर में, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं आर में। 1857 के बाद अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों पर नियंत्रण बनाए रखा और भारतीयों पर अत्यधिक कर लगाए। उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से भारतीय समाज को विभाजित रखा, परंतु फिर भी संग्राम की शुरुआत हुई। इन सभी के बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो संग्राम का प्रमुख मंच बनी। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया नेता मिला, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें बाद में महात्मा गांधी के नाम से जाना गया। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ने के बाद गांधी 1915 में भारत लौटे। उनका दर्शन सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित था, जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नई तरह की लड़ाई का रास्ता था। देश पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। 1919 का साल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक काले दिन के रूप में दर्ज है। यह था अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश शासन द्वारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ हजारों निहत्थे लोग शांतिपूर्ण ढंग से जलियांवाले बाग में एकत्र हुए थे, लेकिन अंग्रेज जनरल डायर ने निर्दयता से उन पर गोलियां चलवा दी। स्वतंत्रता संग्राम की यह कहानी केवल अहिंसा तक सीमित नहीं थी। कुछ क्रांतिकारियों ने आजादी के लिए जान देने की भी ठान ली थी। 1929 का वह ऐतिहासिक दिन, वह दिन राजगुरु बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने ब्रिटिश सरकार पर बम फेंका। उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार को जगाना था। Long live revolution! Down with imperialism! Long live revolution! Down with imperialism! यह बम किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि सोई हुई सत्ता को जगाने के लिए है। इनकलाब! जिंदाबाद! 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 इंकलाब! 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 जिंदाबाद! ऑर्डर ऑर्डर! इनकलाब इनकलाब, व्हाट द हेल इज दिस इनकलाब? इनकलाब एक जश्न है वकील साहब। बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो, इसका मतलब भी समझते हो आप? इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक हथियार है आदमी पर आदमी का शोषण रोकने के लिए। इनकलाब एक
नौजवानों को एकजुट करने के लिए। इनकलाब एक चेतावनी है इस बर्बर सरकार को होशियार करने के लिए। इनकलाब एक पुकार है ये सोए हुए आवाम को जगाने के लिए। इनकलाब एक आवाज है दबी हुई जमीर को जगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इसका मतलब समझाने के लिए। अगर समझ ही गए हो तो आप ही आ जाइए हमारा साथ निभाने के लिए। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर। इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर। इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का गवाह पेश करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। गवाह पेश किया जाए। अरे ओ कुकुर कितने में बिका है? अरे ओ जयचंद्र क्यों शर्मा रहा है? गद्दार कहीं के। आंखें तो मिला, तू क्या बताएगा गद्दार, बम कैसे बनता है? हाँ तो मिस्टर घोष, क्या आप गैर कानूनी बम बनाने वाली फैक्ट्री के बारे में अपनी गवाही देना चाहेंगे? जी हाँ जज साहब, इनकी गवाही कोई मायने नहीं रखती। ना ही इन्हें बम बनाना आता है और ना ही ये हमारे साथी हैं। एक ही बोल, हमको बम बनाना नहीं आता। तो बताओ फिर बम बनाने में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है? ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी बताता हूँ। गन कॉटन, गन कॉटन, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, सल्फर, सल्फर, रेड सल्फाइड, रेड सल्फाइड, रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। मिल गया सबूत, और कुछ पूछना है? नहीं नहीं, अब हमें और कुछ नहीं पूछना। जो कुछ हमने इतने सालों में सीखा कल अखबार के जरिए भारत का बच्चा बच्चा सीखेगा। थैंक यू मिस्टर घोष। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। तुम तीनों की कोई आखिरी इच्छा है? हाथ खोल दो इनके। हाथ बांध दो इनके। जिंदाबाद जिंदाबाद।